कहानी स्टोरी कार्टून कहानियाँ। इन अपने पति नागराज के साथ आराम से रहा करती थी। वो लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वहीं नागराज को कुछ शक्तियां मिली हुई थी जिनकी मदद से वो अमर था, पर एक रहस्य था जिस वजह से नागिन काफी ज्यादा परेशान रहा करती थी। इसी वजह से वो अपने पति नागराज को कभी भी अकेला नहीं छोड़ती थी। उसी जंगल में एक चुड़ैल भी रहा करती थी जिसकी नजर नागराज पर थी। पता नहीं ये नागराज कब मुझे अकेला मिलेगा। जिस दिन ये मुझे अकेला मिलेगा उस दिन इसका अंतिम दिन होगा। और ये कहकर वो उसी दिन का इंतजार करती है। एक बार की बात है, नागिन की तबीयत खराब हो गई तो नागराज ने नागिन से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेने जा रहा हूँ, तुम यहीं पर आराम करना। अजी आप अकेले क्यों जा रहे हैं? मैं भी चलती हूँ, इतनी भी नहीं मरी जा रही मैं। तुम ऐसे क्यों कह रही हो? और वैसे भी मुझे कोई नहीं ले जाएगा, चिंता क्यों करती हो? मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। वैसे भी आजकल जमाना बड़ा ही खराब है। इंसान से लेकर भूत प्रेत सभी हमारे दुश्मन हैं। मुझे पता है, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। और ये कहकर नागराज वहाँ से चला जाता है। नागराज के जाने के बाद नागिन काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो शिवजी से प्रार्थना करने लगती है, हे भोलेनाथ, मेरे पति की रक्षा करना, क्योंकि सभी दुश्मन सिर्फ मेरे पति पर ही घात लगाकर बैठे हैं। वही दूसरी तरफ नागराज जंगल में भोजन ढूंढने लगता है पर उसे कहीं भी भोजन नहीं दिखाई दे रहा था। वही दूसरी तरफ जब चुड़ैल देखती है कि नागराज आज अकेला है तो वो अपना रूप बदल लेती है और एक सुंदर सी स्त्री में बदल जाती है और वो नागराज के सामने पहुंच जाती है। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देखने में तो आप नागराज मालूम पड़ रहे हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। वैसे तुम कौन हो? तुम देखने में तो बहुत ही सुंदर लग रही हो। अरे मैं इस जंगल की नहीं हूँ, मैं तो दूसरे गांव से आई हूँ। मैं तो इस जंगल में लकड़ियाँ काटने आई थी, तभी आप पर नजर पड़ गई। वैसे आप भी देखने में काफी सुंदर हैं। ये सुनकर नागराज बहुत ही खुश हुआ। वही चुड़ैल ने नागराज पर कुछ ऐसा जादू कर दिया था जिससे नागराज चुड़ैल का दीवाना हो गया था। और चुड़ैल ने नागराज से कहा, मुझे आपसे शादी करनी है, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। और ये कहकर चुड़ैल ने नागराज से शादी कर ली और वो अपने असली रूप में आ गई। पर नागराज को कोई भी फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो तो उसके वश में था। जब नागराज और चुड़ैल घर आए तो नागिन पूरी तरह हैरान हो गई। ये आपने क्या किया? आपने एक चुड़ैल से शादी कर ली, ये आपने क्यों किया? क्या मुझ में कोई बुराई थी? कुछ बुराई नहीं थी, मुझे ये चुड़ैल पसंद आ गई, इसी वजह से मैंने इससे शादी कर ली। इतना परेशान होने वाली क्या बात है, मैंने तुम्हें छोड़ तो नहीं दिया है। हाँ हाँ, ये तो मुझे भी पता है। ये सब आप नहीं बल्कि ये चुड़ैल बोल रही है। जरूर इसने आप पर कुछ जादू टोना कर दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो चुपचाप से चारपाई पर लेटी रहो, वैसी भी तुम्हारी तबीयत खराब है। चलो चुड़ैल, तुम मेरी पत्नी की सेवा करो। ये सुनकर चुड़ैल बहुत ही गुस्से में आ गई, पर उसने अपना गुस्सा शांत रखा क्योंकि उसे जो चाहिए था उसके लिए उसे शांत रहना था। इसलिए उसे नागराज की बात माननी ही पड़ती। और वैसे भी अभी पूर्णिमा में काफी दिन बाकी थे। इस पर चुड़ैल ने अपने मन में कहा, अभी ये जैसा कह रहा है मुझे वैसा ही करना पड़ेगा, वरना मेरा सारा प्लान खराब हो जाएगा। और ये कहकर वो नागिन की सेवा करने लगी। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। चुड़ैल हमेशा नागराज के आगे पीछे घूमती रहती थी, जिसे देखकर नागिन बड़ी ही दुखी रहती थी क्योंकि उसे पता था चुड़ैल उसके पति को मारना चाहती है। पर वो अपने नागराज को कैसे समझाए कि चुड़ैल उन्हें मारना चाहती थी। और आखिरकार पूर्णिमा वाला दिन आ ही जाता है। पूर्णिमा वाले दिन चुड़ैल बड़ी ही खुश थी। उसे इस तरह खुश देखकर नागिन ने उससे कहा, क्या बात है, तू इतनी खुश क्यों नजर आ रही है? मेरी सौतन बनकर तो तेरा बड़ा ही नाम हो गया है। मुझे तेरी सौतन बनने का शौक नहीं है, मैं तो बस तेरे पति को मारना चाहती थी। और आज मेरा ये सपना पूरा हो जाएगा क्योंकि आज पूर्णिमा है। आज के दिन मैं तेरे पति की बलि दूंगी जिससे मैं अमर हो जाऊंगी। मुझे तो पहले ही पता था तूने ये सब इसीलिए किया है
पर मेरा पति भी तो मेरी बात नहीं मान रहा। वो मानेगा भी नहीं, क्योंकि वो मेरे वश में है। और अब देख मैं उसे कैसे मारती हूँ। ये सुनकर नागिन बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई, पर वो अपने पति को किसी भी हालत में बचाना चाहती थी। इसलिए उसने अपनी कुछ शक्तियों को पानी में मिलाया और अपने पति को पिला दिया, जिससे उसे सब कुछ याद आ गया। पर यह बात चुड़ैल को पता नहीं थी कि नागराज को सब कुछ याद आ चुका है। और जैसे ही रात हुई, चुड़ैल ने नागराज से कहा, चलिए हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। कहाँ ले जा रही हो तुम मुझे? कहीं नहीं जाना मुझे। अरे चलिए ना, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? वैसे तो आप मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं। मुझे पता है कि मैं तेरे आगे पीछे घूमता हूँ, पर अब मुझे पता लग गया है कि ये सब तेरा जादू था। इसी वजह से अब मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। और ये कहकर नागराज ने चुड़ैल पर हमला कर दिया, जिसे देखकर चुड़ैल बड़ी ही हैरान हुई। तभी वहाँ नागिन आ गई और नागिन ने चुड़ैल से कहा, तूने क्या सोचा तुम मेरे पति को इतनी आसानी से मार देगी? मैं तो बस यही जानना चाहती थी कि तूने आखिर मेरे पति पर कौन सा जादू किया। मैंने उस जादू को तोड़ दिया। ये सुनकर चुड़ैल बहुत ही गुस्से में आ गई और उसने नागिन से कहा, तूने मेरा पूरा प्लान बिगाड़ दिया। मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। और ये कहकर चुड़ैल ने नागिन पर हमला कर दिया, पर नागराज ने हमले को रोक दिया और चुड़ैल पर उल्टा वार कर दिया, जिससे चुड़ैल दूर जाकर गिर गई। इस पर चुड़ैल ने नागराज से कहा, मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मुझे इस तरह नहीं मार सकते। नहीं, तूने मुझसे धोखे से शादी की है। मैं तुझे अपनी पत्नी नहीं मानता हूँ, क्योंकि एक नागराज की चुड़ैल पत्नी नहीं हो सकती है। और ये कहकर नागराज ने अपनी शक्तियों का उपयोग किया और चुड़ैल को बंदी बना लिया। चुड़ैल को बंदी बनाने के बाद नागिन ने नागराज से कहा, हमें इसे इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए। ये बाकी लोगों को इसी तरह मारती रहेगी और हमें भी आगे जरूर नुकसान पहुंचाएगी। हमें इसे गहरी खाई में फेंक देना चाहिए। नहीं, ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तू पहले अपनी फिक्र कर, बाद में हम लोगों की फिक्र करना। वैसे भी अब तो गहरी खाई में समा जाएगी, जहाँ से वापस आना नामुमकिन है। और ये कहकर नागिन ने चुड़ैल को जंगल के पीछे वाली खाई में फेंक दिया, जिससे चुड़ैल उन लोगों की जिंदगी से चली गई। ये देखकर नागराज और नागिन बहुत ही खुश हुए कि उन्हें उस चुड़ैल से छुटकारा मिल गया। अब वो लोग फिर से अपना जीवन पहले की तरह बिताने लगे थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। और हाँ, नीचे कमेंट में अपनी पसंद के बारे में जरूर बताएं।